एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया इंक्लूड बाई एन इलिप्स। तो इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए, 11th क्लास में है, पढ़ा था आपने। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बनता कैसे, ये ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से। मेजर एक्सिस से अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ए ग्रेटर देन बी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर है तो यानी कि मेजर एक्सिस ये ए, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a, 0, राइट। और b आपका माइनर एक्सिस, तो सेमी माइनर एक्सिस b हो गया, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस यही b होगा। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0, b, ये होगा 0, राइट। तो अब अगर कोई इक्वेशन दे रखा है इलिप्स का तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इलिप्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b। अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर जो बड़ा नंबर है वो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के अपॉन में होता, तो इलिप्स बनता मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अब बताओ इसका कैसे बनेगा फिगर? ऐसा बनेगा। तो इसे ड्रॉ कर लेंगे, इसे जो है यही मान लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है बताइए? 16, ए कितना होगा 4, बी स्क्वायर कितना 9, बी कितना होगा 3। तो इस तरह से ये हो गया कितना -4 और ये 4 और ये 3। इज इट क्लियर? अब एरिया निकालना है, यही इलिप्स है या फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखा हुआ है पूरा? तो ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे, सिमेट्रिकली है। इसका नेमिंग कर देंगे OAB। आप यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप चाहे स्ट्रिप ले लें अलोंग दी एक्स एक्सिस या ले सकते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस। हाँ, क्योंकि इसके लिए है, इसके लिए भी अवेलेबल है नहीं, तो इसके लिए ले लेते हैं ये वाई। तो वही एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इक्वल्स टू 4 टाइम्स कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें पहले ये निकाल लें, ठीक है ना। 4 टाइम्स ऑफ एरिया लिख देता हूं पहले, OABO, यही होगा। तो नाउ पहले ये एरिया फाइंड कर लेते हैं, 4 का मल्टीपल बाद कर लेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ OABO, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताइए? 0 से लेके 4 तक, फिगर से पता लगेगा वो। यहाँ से यहाँ तक एलोंग दी एक्स है, एक्स के लिए 0 से लेके 4 है, और यहाँ कितना y dx। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ से बताइए। y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और y स्क्वायर 9 को भी यहाँ ले जाओ, ठीक है ना। तो y
स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो y इक्वल्स टू कितना 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y in terms of x. तो putting the value of y in terms of x 3y 4, ये 16 और इंटीग्रेशन इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। और आप बताओ कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बस याद है ना। इसे आप अच्छे से देखेंगे, इसमें लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी, लिमिट्स लगाने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बी केयरफुल। तो ये मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। पहले तो ये 3/4 सबसे बाहर है, तो ब्रैकेट लगा दो, जो भी होगा इसके अंदर होगा, जितने भी टर्म्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये सबके लिए है क्योंकि, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा के। आप बताओ क्या है, x/4 हो जाएगा ना, x/2 और रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर मतलब 16/2 x/, वेरी गुड। और लिमिट क्या थी इसकी 0 to 4, ठीक है। अब क्या करोगे 0 to 4। अब एक बार में ही अपर लिमिट अप्लाई कर दो दोनों टर्म्स में, देयर आर 2 टर्म्स, एक साथ 4 पुट कर दो इन प्लेस ऑफ x, ब्रैकेट लगा दो और माइनस x इक्वल टू 0 पुट कर दो, दोनों में एक साथ कर दो, ठीक है। तो बताइए 3/4 एक साथ 4 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा कि नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। देखो x के प्लेस ऑफ 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये प्लस यहाँ 4 लगाएंगे तो ये तो 8 है, और साइन इनवर्स 1 होगा नहीं होगा, बताओ। अपर लिमिट लगाने पर पहला टर्म 0 हो जाएगा इसकी वजह से, और ये टर्म हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1। अब बताओ मुझे 0 कहाँ से होगा, 4/4 साइन इनवर्स 1, और ये 16/2 8। ये 0 क्यों हुआ, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ एक साथ। अब लोअर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। पहले इसने 0 बना दिया सबको 4 पुट करने पर, और 0 पुट करने पर इसने 0 बना दिया, यानी दोनों केसेस में 0 ही होना है। यस सर नो, और प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 8 0 साइन इनवर्स 0। अब आगे 3/4 यस 8, इसे आप 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, वेरी गुड। साइन इनवर्स 1 π/2 यस, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, समझे नहीं, तो ये हटा दो। 8 और 2 से कट जाएगा। अब ये बताओ मुझे ये कितना हो गया कुल मिला के 24 π/, बताओ 8, ये अपॉन में है ना 8 और 24 π कितना हो गया 3 π ना, 3 π तो हो गया नहीं। अब एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन कितना है, इतना है,
तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला था, कितना हो जाएगा 3 पाई, कितना हो गया 12 पाई। ये एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, ये एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका 4 टाइम्स कर देंगे 12 पाई आंसर आ जाएगा। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जाता तो यही होता आंसर, ठीक है। फिर हमारा 3 पाई हो जाएगा। हाँ, लिमिट्स कैसे ली, पैरा जो एलिप्स की इक्वेशन है ना, हमें ये पता है कि जो भी अपॉन में आएगा ना उसके अकॉर्डिंग, अगर सर हम ये ए स्क्वायर की फॉर्म में है, बड़े नंबर को ए स्क्वायर मानते हैं, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो, और ये वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, तो एलोंग दी वाई एक्सिस होगा मेजर एक्सिस, और बड़ा नंबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर के अपॉन में है, तो बड़ा एक्सिस होगा मेजर एक्सिस एलोंग दी एक्स एक्सिस। अभी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहचानना है, ए और बी हमेशा ए आएगा मेजर एक्सिस पर और वाई बी आएगा माइनर एक्सिस पर। अब हमने देखा कि यहाँ ए स्क्वायर कितना है 16, ये बड़ा नंबर है, एक्स स्क्वायर के अपॉन में, तो एक्स के एलोंग बनेगा। ऐसे होता तो हाँ, तो फिगर बनता है ऐसा, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ ले लेते हैं हम 3 स्क्वायर या 9, और वाई स्क्वायर अपॉन 16, तो ये बनता है ऐसे। लिमिट आपकी ये होगी, छोटा नंबर एक्स पर है तो 3,0 और -3,0 होता, और ये होता है आपका 0,4, और ये होता है 0,-4। अब चाहे इसके अलोंग लेंगे तो लिमिट लेंगे 0 to 3, और मान लेते हैं इसके अलोंग लिया हमने डी वाई के अलोंग, तो 0 to 4 होता, क्योंकि यहाँ तो 4 होगा ना, y 4 होगा, यहाँ x आपका कितना है, x 3 है, उसके हाँ, इज इट क्लियर, उसके ऊपर, ठीक है। तो हमें x निकालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ y, हाँ इंटीग्रेट वैसे करते, क्योंकि वहाँ क्या होता, वहाँ जाता dy, तो y के टर्म में होना चाहिए था। इधर हम dy लेते तो हमारा वो 0 से 3 आ जाता, 0 to 3 आ जाता, यस बिल्कुल सही है, यही है, बहुत बढ़िया।